शिव भक्त भील। सिंह केतु पंचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार उसके ये दो चीजें बहुत प्यारी थी। वह शिकार खेलने रोज जंगल जाता था। एक दिन घने जंगल में सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर सेवक भील ने ध्यान से देखा तो वह शिव मंदिर था, जिसके भीतर लता पात्रों में एक शिवलिंग था। भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा था। आप आज्ञा दें तो मैं इसे रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दें, ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंड भील, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना। वो भस्म ताजी चिता की राख की हो, फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील तो उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया। भीलनी के लिए यह नई बात थी। उसने कभी पूजा पाठ देखी नहीं थी। भील के रोज पूजा करने से ऐसा संस्कार जगे कि कुछ दिन बाद वह खुद तो पूजा न करती, पर भील की सहायता करने लगी। कुछ दिन बाद और बीते तो भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान पर गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुंचा। भस्म की डिबिया उल्टाई पलटाई, पर चिता भस्म तनिक भी न थी। चिंता और निराशा में उसने अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित हो बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा न रहूंगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देख एक उपाय सुझाया। भीलनी बोली, यह घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लेना। भील न माना। बहुत विवाद हुआ। भीलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को न छोड़ूंगी। भीलनी ने स्नान किया और घर में आग लगाई। घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज्यादा देर समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में तो था नहीं। सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे आई? यह घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई। जब धधकती आग में घुसी तो लगा जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। यह सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया। गणों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर
वे अत्यंत श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिवलोक चले गए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।